अब अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो क्या उपाय करना चाहिए कि आंखों का जो पावर है, जो चश्मा है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी धीरे धीरे आंखों की रोशनी मजबूत होती जाए। पहला काम करें कि नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें, बहुत जरूरी है। सूर्य इस जगत का प्राण है और सूर्य को जल चढ़ाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत सारी समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर सकती है। और जब आप सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इससे लाभ होगा। कच्चे गाजर और सलाद का प्रयोग करें। गाजर खास तौर से फायदेमंद है। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें, एक रूबी धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक क्या होता है? एक विशेष तरह का चित्र होता है। अब वो चित्र यहां पर दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन एक विशेष तरह का चित्र होता है। उस चित्र को लगा दिया जाता है दीवार पर और व्यक्ति को कहा जाता है कि उस चित्र को एकटक देखो। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सुबह शाम उस चित्र को देखो। इसे कहते हैं त्राटक। बहुत बार ऐसा करते हैं कि मोमबत्ती जला करके कहते हैं कि जो मोमबत्ती की लौ है उस पे अपनी आंखें टिका दो। इसको भी कहते हैं त्राटक। त्राटक करने से जो आंखों की कमजोरी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। चश्मे का नंबर अगर ज़्यादा है तो नंबर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। त्राटक से आंखों की रोशनी के मामले में काफ़ी फायदा होता है। खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। खाली पेट रहने से भी आंखें कमज़ोर होती हैं। और दांतों को नाखून से मत काटिए। जो लोग दांतों को प्राकृतिक नेल कटर से काटते रहते हैं, दांतों से चबाते रहते हैं, उनकी आंखें आज नहीं तो कल कमज़ोर जरूर होंगी। इसलिए दांतों को नाखून से मत काटिए। अब अगर कुंडली में ऐसे योग बने हुए हों कि आपको ब्लाइंडनेस हो सकती हो, आपको अंधापन हो सकता हो, या आंखों की रोशनी पूरी तरह से जाने के योग हों, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जाने की संभावना हो, कुंडली में ऐसे योग बन गए हों, तो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। नियमित रूप से चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करें। रोज सवेरे चाक्षुषी स्तोत्र का हिंदी या संस्कृत में पाठ करें, बहुत ही अच्छा होगा। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक हीरा पहनिए। आंखों की रोशनी जाने की जब संभावना रहती है, ऐसी दशा में माणिक्य और हीरा बड़ा कारगर होता है। तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या हीरा पहने। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जाने की संभावना बनती है तो वो संभावना नहीं बनेगी। एक बात मैं और बता दूं, जो आंखों की समस्या होती है वो एसोसिएट होती है, वो जुड़ी होती है आपके पित्त से। 3 तरह की धातुएं हैं शरीर में, कफ, वात और पित्त। जिनको पित्त की समस्या होती है उनकी आंखें ज़्यादा खराब होने की संभावना रहती हैं। इसलिए अपने पेट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट से संबंधित चीज़ों में दिक्कत ना हो। अगर आप अपना पेट बिल्कुल ठीक रखते हैं, पित्त को नियंत्रण में रखते हैं, तो आँखों के खराब होने की नौबत नहीं आएगी।